वास्तव में जिसने प्रभु से आशीष पाया है उनको उनका दिल में प्रभु का स्तुति करने में बहुत आनंद रहता है। आपको मालूम है, अगर आप सोचिए, अगर हमारे जीवन में हमारा दोनों किडनी फेल हो गया, किसी व्यक्ति ने हमको एक किडनी दिया, वो व्यक्ति के प्रति हमारा दिल कैसे रहेगा? बहुत आभारी रहेगा है, क्योंकि अगर वो किडनी नहीं देता तो खत्म है। और तो किसी ने हम पर दया किया, अभी प्रभु ने हमारा दोनों किडनी ठीक रखा है, तो है सिर्फ किडनी है क्या है, हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना। प्रभु ने हमारे लिए कितना उपकार किया। उस प्रभु का उपस्थिति में जब हम आता है तो हमारे दिल में प्रभु का प्रति सबसे बड़ी बात उद्धार दिया, है ना। प्रभु को हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए इतना बड़ा कृपा दिया, प्रभु के इतना निकट आकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। वास्तव में हम लोग कितना धन्य लोग हैं, है ना। इस छोटा से जीवन में हमेशा प्रभु का प्रति बहुत आभारी रहना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का एकदम निकट रहना, प्रभु की संगति में रहना, प्रभु का वचन में बना रहना, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। आज प्रभु हमको जब भी प्रभु बुला कर लाता है उस समय में प्रभु हमसे बात करता है ना, वचन के द्वारा बात करता है। लेकिन ये वचनों को कहाँ तक हम ग्रहण करता है ना, उस वचन में बना रहता है। अगर हम वचन सुना और वचन में बना नहीं रहा तो हमारा प्रभु का दिल में बहुत दुख है। आपको मालूम है, जब पहले शमूएल में शाऊल के बारे में हमारा प्रभु एक हमारा शब्द ऐसा कहता है, बहुत दुखदायक शब्द। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। हाँ, आगे। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। वो क्या कर दिया? वो मुझको छोड़ दिया। मतलब मेरे पीछे चलना छोड़ दिया बोलेगा तो वो मुझको ही छोड़ दिया। क्यों, कैसे छोड़ दिया? और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। देखो, मतलब मेरा वचन का पालन नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि हम वचन छोड़ दिया तो किसको छोड़ दिया? प्रभु को छोड़ दिया। देखा, प्रभु बोलते हैं कि मानो उसने मुझको छोड़ दिया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमको वचन देता है, वो वचन अगर हम उत्साह से नहीं मानता तो प्रभु का दिल को दुख है। क्योंकि हम जो वचन सुनता है ये वचन प्रभु का वचन है ना। प्रभु का वचन को सुनकर के मानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। अभी शाऊल यहाँ पर क्या करवाया जाता है उसका मानो उसी अध्याय का 13 वचन 15 का। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखा, वो बोलता है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरा किया। देखो, पूरा किया क्या? नहीं किया। जैसे प्रभु ने कहा वैसे नहीं किया, उसको जो अच्छा लगा वैसे किया। आज भी बहुत लोग ऐसे है ना, वचन सुनता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, परंतु प्रभु ने जैसे कहा वैसे नहीं करता। प्रियो, हमारे जीवन में हमको परखना है। मेरे जीवन में मैं जो भी करता है प्रभु ने जैसे कहा वैसा अगर नहीं किया तो मेरे लिए सब नुकसान की बात है, अनंतकाल में उसका कोई फायदा नहीं। हर एक बातों में प्रभु ने कैसे कहा या पवित्र शास्त्र क्या कहता है ये बात को जानना है। जो भी हम रोज वचन सुनता है ना, कल भी अपने वचन सुना, वचन सुनने के बाद में मेरा जीवन कहां तक बदला, उनमें से कितने वचन को मैंने लिया। याकूब का पत्री में आपको मालूम है 1 अध्याय का 22 वचन, याकूब 1 अध्याय का 22 वचन। ओ प्रभु यीशु, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, जो वचन सुनते हैं परंतु उस पर नहीं चलता वो क्या करता? अपने आप को, दुनिया ही धोखा का दुनिया है। और ये दुनिया में हम लोग को वचन पाने के बाद में हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं तो कितना दुखदायक बात रहेगा ना। है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपने आप को धोखा देने का अर्थ कितना भयंकर है। ऐसा मानव व्यक्ति जरूर वो एक अच्छा समझ के आदमी नहीं है ना, अपने आप को धोखा देता।
मैंने खुद मेरी आंखों में देखा है। हमारे हिमाचल में नहीं, हमारा गंडोक में मैं ऐसे चल रहा था तो एक व्यक्ति मतलब अपना मेरा हाथ नीचे लेकर के एक पत्थर लेकर उसको मारता था। मैं अचंभा हुआ, वो भी हल्का लगा, मैंने जोर से, बाप रे, उसको वो चोट लगता तो फू करता है, थोड़ी देर वो रोते रोते ऐसे करेगा, वापस ऐसे करेगा, वापस ऐसे करेगा। बाप रे, मैं दूर से देखा, वो पागल आदमी था। देखो पागल है वो, कितना भयंकर बात है। आज कितने लोग हैं कहीं ना कहीं रीति में, मानव जैसे सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, शराब पीने वाला, सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं स्टाइल में। वो दूसरे प्रकार का पागल है। कितना भयंकर बात है। उसको पागल बोलेगा तो लोग मानेगा नहीं, लेकिन वो अपने आप को धोखा देने वाला तो समझदार लोग करेगा क्या? नहीं, समझदार लोग नहीं करता। तो मेन बात क्या है कि एक प्रकार हम प्रभु के वचन सुनने के समय में हमारे अंदर पक्का निर्णय चाहिए। यिर्मयाह नबी किताब उसका 11 अध्याय का 3रा वचन में इसका एक खतरनाक चेतावनी है। यिर्मयाह उसका 11 अध्याय का 3रा वचन, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, शापित है मनुष्य जो वाचा के वचन न माने। देखा, वचन सुनकर के जो नहीं मानता, प्रभु का वचन कहता है कि वो श्रापित है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सुनने वालों को एक अच्छा दिल में निर्णय चाहिए, मैं इन वचनों को पूरा दिल से मानूंगा, है ना। क्योंकि किसका वचन है? ये प्रभु का वचन है ना। प्रभु का वचन अगर हमको सुनाने के बाद में अगर हम उस वचन को अगर नहीं मानेगा तो आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य की खूबी क्या है ना, प्रकाशित वाक्य का शुरुआत में एक अच्छा प्रोत्साहित वचन है 1:3 में, है ना। प्रकाशित वाक्य 1:3, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों मानते हैं। देखा, पढ़ने वाला, सुनाने वाला और मानने वाला तीनों धन्य है। और तो उसका 22 अध्याय का 7 वचन में जब आखिर में जब आता है तो दो लोग नहीं है, वहां पर एक ही धन्य व्यक्ति के बारे में लिखा। कौन है? मानने वाला, प्रियो प्रभु का वचन मानने वाला। हमारे जीवन में हम कांत का वचन सुनकर के मानने में उलझाई है, ये बात को हमें पार कर देखना चाहिए। हर रोज, है ना, हम लोगों को जरूर हर रोज का संदेश में कुछ बात जरूर हमारे जीवन में लाने के लिए प्रभु देता है, लेकिन लोग उसको इतना ध्यान दे करके नहीं सुनता, उसको अमल करने के लिए प्रयास नहीं करता। इसलिए क्या हो गया, हमारा आत्मीय जीवन में जैसे हम तंदुरुस्त होना चाहिए, वो आत्मीय जीवन में वो बेल नहीं पकड़ पाता, है ना, क्योंकि वो वचन को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास नहीं किया। उस व्यक्ति को लाभ है जब पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच में ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। देखा, वो प्रभाव कार्य करता है, प्रभाव का कार्य करता है। बोलेगा तो वो लोगों के जीवन में आकर के उन लोगों के जीवन में प्रभु का अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो मेन बात क्या है कि जो लोग विश्वास से इन वचनों को स्वीकारेगा, इस वचन को सच्चा दिल से स्वीकारेगा, तो वो व्यक्ति के जीवन भी हमारा एक आदर्श में रहेगा, वो मंडली भी आदर्श में रहेगा। ऐसे एक मंडली के बारे में बाइबल में पढ़ता है, आपको याद है? पहला थिस्सलुनीकियों में है, पहला थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय के 6 वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। देखा, कितना सुंदर बात है। पवित्र आत्मा के आनंद में प्रभु का वचन को स्वीकारा, उस वचन को स्वीकार करके उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पण किया। इसलिए थिस्सलुनीकियों मंडली एकदम एक अच्छा एक आदर्श का मंडली बना। हाँ प्रियो, जो भी व्यक्ति है ना अपने जीवन में, मैंने मानव ये भक्त सिंह का बारे में सुना है कि वो एक मतलब वो कंटिन्यूस वचन ही बोलते रहेगा, मतलब उसका वचन बोलने का एक ढंग एक अलग दर्जे का है ना, मतलब और वो मंडली इतना ध्यान से उस वचनों को सुनेगा,
और वो लोग एकदम उस वजन में एकदम पक्का है, एकदम वजन में पक्का है। बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में मतलब लोगों के अंदर ऐसा एक स्वभाव बन जाना जो प्रभु का वचन को स्वीकारने वाला एक अच्छा मतलब एक निर्णय, एक अवस्था, बहुत बड़ी बात है। देखो आज जब भी प्रभु का वचन सुनने के समय में जैसे हम आईने में देखता है तो आईने में क्यों देखता, कुछ कमी है कि नहीं, वो पाने के लिए देखता है ना। हमारे जीवन में कमी नहीं है करके कौन बोल सकता, बहुत से कमी है ना। हर एक दिन वचन सुनने के समय में प्रभु हमारे कमियों को दिखाता है, और तो आज कमियों को दिखाने के समय में भी लोगों को मन फिरने के लिए एक अवस्था में नहीं। कोई भी दिन अगर हमारा दिल को छू करके बात करेगा उस समय में लोग दिल को कठोर कर देता, मन फिरने के लिए तैयार नहीं। मन ना फिरने वाला अवस्था कितना कठिन है। प्रभु हमें जब वचन के द्वारा जब बताता है तो उस समय में उस वचन के सामने अपने को नम्र दीन करने के लिए कितना उत्साही बनना चाहिए। जैसे अभी मतलब प्रकाश सुभाग के दूसरा अध्याय में एफेसुस मंडली के बारे में बोलने के समय में प्रभु उस मंडली के बारे में इतना अच्छा बात मतलब 9 बात कहा, उसके बीच में से एक बात कहा। वो बात एक कमी को बोला, कमी को बोल करके प्रभु वहां पर कहने वाला एक शक्ति चेतावनी है, उसका 2 का 5 बजे पढ़ना। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा है। देखा, इसलिए स्मरण कर कहां से गिरा है। देखो कहां पर गिर गया। मेरे आत्मीय जीवन की दौड़ में कहीं गिरावट तो नहीं हुआ है, मेरे जीवन में कोई गिरावट हुआ है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं मानो अगर हमारे जीवन में प्रभु के वचन सुनने के समय में प्रभु कुछ गिरावट दिखाता है तो तुरंत हमें मन फिरना चाहिए। आज हमारा मन क्या गवाही देता है। हर एक वचन सुनने के समय में मैंने उस वचन के सामने मेरी अवस्था क्या प्रिय, अगर हम अभी से ही नहीं करेगा तो स्वर्ग में जाने के बाद में ऐसा कुछ करने के लिए समय है क्या? नहीं, अभी ये सारे बातों को करेक्ट करने का समय है। ये जिंदगी में हमें मिला हुआ एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग प्रभु के साथ एक सच्चा और अच्छा गहरा नाता जोड़ करके हमारा हर रोज का जीवन होना चाहिए। तो बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग वो प्रार्थना के बारे में देख रहा था, मैं वो प्रार्थना की बात पर आपको आगे बढ़ाना चाहूँगा। जब मतलब प्रार्थना में ध्यान देने वाला एक खास बात, जब मतलब लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में 2 जन का प्रार्थना हम लोग देखते हैं। मतलब आप सबको मालूम है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा रुकूंगा नहीं, देखिए एक कुछ बात मतलब ध्यान देने वाले बात को उड़ा करके आगे बढ़ूंगा। तो वहाँ पर उसका 18 अध्याय का 11 से 14 पढ़ना। खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये प्रार्थना मतलब सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है ना। इसमें से हमें मतलब देखने के लिए क्या बात है, ये फरीसी कौन है? एक धर्म की भक्त है, धर्म का भक्त है। फरीसी एक धर्म का बहुत बड़ा भक्तमान आदमी है। अभी ये जो धर्म का भक्त का खूबी आप देखिए, ये व्यक्ति किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने आप से, है ना। देखो कितना करना वापस पढ़ना उसका 11 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। मतलब वो अपने आप से कह रहा है। मराठी में पढ़ेंगे, परुषाने उभे राहून स्वतःशी अशी स्वतःशी, वो है और क्लियर है, अपने आप से। मतलब वो अपने आप को मतलब बता रहा है। आप देखिए उसका प्रार्थना में मतलब वो प्रार्थना का अवस्था में कितना दूर है।
प्रभु से इतना वो दूर है? मतलब कई बार प्रियो हम लोग मतलब अपनी धार्मिकता लेकर के अपने आप का अपना उस धार्मिकता के बातों में प्रभु के सामने धर्मी मतलब ठहरने के लिए कोशिश करता है। होगा क्या? कभी नहीं। हमारे धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे धार्मिकता है, ये बात का समझ हमेशा हमें कार्य करना चाहिए। और दूसरा बात यहाँ पर हम क्या देखता है, ये मानो उसने मानो अपनी पास में खड़ा हुआ चुंगी लेने वालों का गिरतियों को कमजोरियों को देखा ये अभी उसका एक बड़ा अगला गिरती है। प्रार्थना में खड़ा है तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है देखो मैं ये चुंगी लेने वालों को जैसा भी नहीं। देखो मतलब चुंगी लेने वाला का गिरती देखा, उसका बोझ का गिरती नहीं देखा, चुंगी लेने वाला का गिरती देखा। प्रार्थना में भी कई बार कई लोग ऐसा प्रार्थना है, दूसरे की गिरती की ओर उसका नजर है। प्रियो हमारे जीवन में अपने जीवन की गिरती, अभी देखो चुंगी लेने वालों का और फरीसी की प्रार्थना में कितना अंतर है। पहली बात वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है, दूसरी बात वो अपनी धार्मिकता शो करना चाहता है, तीसरी बात वो दूसरे की कमियों को देख करके अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता है। देखो अपनी प्रार्थना में इस प्रकार का कोई धोखा तो नहीं है। कई बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति वो व्यक्ति किससे प्रार्थना कर रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए ये भी नहीं मालूम है ना। आज भी हमको मालूम है क्या? प्रभु की उपस्थिति में हम जब प्रार्थना करता है तो कैसा प्रार्थना करना चाहिए है ना। वो चुंगी अभी इधर ही कौन धर्मी होकर गया उसकी प्रार्थना समझेगा तो आसानी बात है ना। अभी चुंगी लेने वालों ने अपनी गलती को देखा, चुंगी लेने वालों ने अपनी गलती को देखा है ना। उसका 13-14 वचन, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर चुंगी लेने वाले व्यक्ति को देखेगा तो प्रार्थना का 3 योग्यता को देख सकता है। चुंगी लेने वाला व्यक्ति धर्मी प्रभु की ओर से धर्मी होकर गया है ना, तो प्रभु की ओर से धर्मी होकर जाने वाला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का 3 योग्यता इस चुंगी लेने वालों के अंदर है। क्या क्या है? पहली बात, एक टूटा हुआ हृदय, एक टूटा हुआ हृदय। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? एक टूटा हुआ हृदय चाहिए भैया। आज बहुत लोग प्रार्थना के लिए आता है तो वो टूटा हुआ हृदय नहीं, जबकि प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है, जब 34 भजन संगीता उसका 18 वचन, 34 भजन संगीता उसका 18 वचन, टूटे मन वालों के समीप रहता है। हाँ देखिए यहोवा टूटे हुए मन वालों का समीप रहता है, और पीसे हुए का उद्धार करता है। पीछे हुए का उद्धार करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में आने वाले व्यक्ति को एक टूटा हुआ हृदय चाहिए। देखिए कई बार हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? एक टूटा हुआ उत्तर नहीं, टूटा हुआ दिल नहीं। वही बात भजन संगीता 51 का 17 में भी, इसे भी थोड़ा और गहराई रीति में लिखा है, आप पढ़िए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, देखा वो एक बलिदान है बोलता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ आगे, हे परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब यहाँ पर प्रभु का क्लियर व्यवस्था है, टूटे हुए मन वालों को प्रभु कभी भी इनकार करेगा। आज इसका मतलब बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में उनके पास एक टूटा हुआ दिल नहीं, टूटा हुआ मन नहीं है ना। मन टूटा हुआ नहीं है, उसका मतलब वो मन हो सकता है कठोर हो गया होगा है ना। पिछले दिन में हमने कई बार पढ़ा हुआ एक बात है, माना इब्रानियों 3:13 में, पाप की छल में हृदय क्या होता? कठोर हो जाता और प्रभु के जीवन से भी वो दूर जाता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में अगर हम प्रभु की उपस्थिति में जब प्रार्थना के लिए आता है तो हमें एक टूटा हुआ दिल चाहिए। नंबर 1 बात है, टूटा हुआ दिल चाहिए। दूसरा, चुंगी लेने वालों को उसका अपना पाप का बारे में उसको ज्ञान था।
उसको अपना गलती के बारे में वो एक कबूली करने वाला एक स्वभाव था। आज बहुत से लोग उनके जीवन में गलती रहता है तो भी वो गलती प्रभु के सामने कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उसका मन गवाही देता है कि तेरे से गलतियां हुआ है, और वो गलतियों को तक प्रभु के सामने कबूल ही नहीं करता। प्रियो, आप सबको मालूम है जब 66 भजन संहिता का 18 वचन में लिखा है, यदि मैं मेरी दिल में अनर्थ बात तो सोचता, प्रभु मेरी नहीं सुनता ही क्या है। हम अब्बा पिता कहने के समय में हाँ बेटे करके वो सुनता है कि नहीं, वो हमसे बात कर पा रहे कि नहीं। पर जो कई प्रकार कई रीति में अपनी गलतियों को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा मन के साथ एक झूठे भक्ति के साथ प्रभु के उपस्थिति में जाएगा तो उसका उत्तर प्रभु नहीं देता। तो अभी यहाँ पर उसको टूटा हुआ दिल था और अपनी गलती कबूल करने वाला मानव एक मन था, साथ ही साथ वो आंसू भी था। क्या था? आंसू भी था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, पवित्र लोग कितने दिन हो गया आंसू बहा कर प्रार्थना करते हुए। आंसू आता है क्या? आंसू आता है क्या? प्रार्थना में प्रभु की उस उपस्थिति में आने के समय में जरूर अगर हमें एक टूटा हुआ दिल है, हम अपनी सही अवस्था को उस ज्योति के सामने देख पाएगा तो वहां पर आंसू आएगा। मैं आपको बोलता हूँ, आज आपने मानव आत्मा का एक्सरसाइज किया क्या? आत्मा का एक्सरसाइज भी अगर आप करेगा तो एक बार बोला दूसरा बार तो टूटेगा ही, आंसू आएगा, है ना। प्रभु यीशु में आपको प्यार करता, लोग बोलते नहीं है ना, बोलते नहीं, इसलिए आंसू भी आता नहीं। तो ऐसा अपन सुना है, अपने को मालूम है, लेकिन बोलेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात क्या है प्रियो? अगर हम लोग एक बात यहाँ पर खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना से बढ़कर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। प्रार्थना से बढ़कर आपने प्रार्थना करने वाला शब्द भी अच्छा रहेगा, मीठा ट्यून में रहेगा। बहुत कई बार बोलते हैं ना, मतलब सीधा रहने वाला पेड़ भी किसी का प्रार्थना सुन करके झुक जाएगा। मतलब उनका प्रार्थना का प्रभु जी, आप लोगों ने सुना होगा क्या मतलब प्रार्थना है। सुनने वाला एक तो बहुत मतलब अभिनय के साथ वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, कितना दुखदायी बात है ना। अपने जीवन में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति अगर वो सही व्यक्ति नहीं है तो वो कितना भी प्रार्थना करे प्रभु नहीं सुनेगा, है ना। हमारे जीवन में आज बहुत लोगों का प्रार्थना ना सुनने का एक बड़ा धोखा, एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं। अभी मैं शुरुआत में शुरू किया था, जब मानव वचन सुनता है और वो वचन को मानता है। आपको मालूम है प्रभु का वचन में हम प्रार्थना करने से पहले भी अपने को ये बात को परखना है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए रुक उठाने वाला एक सख्त बात है। नीति वचन 28 अध्याय का 9 वचन में, नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 वचन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा प्रभु को कैसे लगता? घृणित है। प्रभु के वचन सुनने के बाद में उस वचन मानने का उसको दिल नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु को वो प्रार्थना घृणित लगता है। उसी नीति वचन उसका 21 का 13 वचन पढ़ना, नीति वचन 21 का 13 भी। जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे, हाँ, पर आप पुकारेगा, हाँ, और उसकी सुनी न जाएगी। देखा, इसका मतलब दूसरे ने अगर हमसे कोई भी बात की अपेक्षा किया और हम उसको उसकी अपेक्षा को नहीं दिया तो प्रभु का वचन कहता है कि उसका भी नहीं सुनेगा। देखा, इसका मतलब प्रार्थना पिछले दिन में इस विषय में एक बड़ा लंबा क्लास शनिवार के उपवास प्रार्थना में बताया। हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर मतलब उसकी सही अगर अवस्था में नहीं, प्रभु के साथ का सच्चा नाता में नहीं है तो व्यक्ति का प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसका मतलब आज अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी की प्रार्थना कहाँ गया? छत के ऊपर नहीं गया, परंतु वो चुंगी लेने वालों का प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया। कितनी बड़ी बात है। आज हमारा प्रार्थना कहाँ तक जाता है? एक सच्चा हमारे प्रभु का एक खूबी मैं आपको बताऊं,
प्रभु के उपस्थिति में एक रोने वाला व्यक्ति बनना। आपको मालूम है पुराने नियम में एक रोने वाला पौरुष होता था, देखो सबको मालूम है। और तो नया नियम में ऐसे कि रम्य बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। हमारे प्रभु का एक हमारा कमजोरी नहीं बोल सकता, लेकिन वो प्रभु का एक बड़ा गुण है, एक बड़ा स्वभाव है। रोना देखेगा तो प्रभु रुक नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा एक खूबी है। इसका मतलब हमें प्रभु के उपस्थिति में जाने के समय में यदि हम प्रभु को जल्दी जल्दी निकटता में हमारा अनुभव करना चाहता है तो क्या चाहिए। हमारे केरला में कोई मर गया तो उनके लिए रोने वाला पहले मिलता था, आजकल ऐसी बात है ही नहीं, आजकल तो सब बदल गया। मेरे बचपन में भी हम लोगों ने सुना है कि क्योंकि उधर से रोने के लिए किसी को समय भी नहीं, मतलब ऐसा कोई ये नहीं, लेकिन लोगों को दिखाना पड़ेगा ना। मतलब लोगों को मर गया कोई तो फिर वो घर में कोई रोता है करके, इसलिए मतलब रोने वालों को स्पेशल पैसा दे करके बुलाता है और वो माइक के द्वारा रोता है। इसको सारा देश में मालूम पड़ता है कि अरे वो व्यक्ति का दुख वो घर में भाई कर है, एक्चुअली किराए का रोने वाला है। किराए का रोने वाला है। आप लोग अपना महाराष्ट्र में तो नहीं होता ऐसा, है ना। हाँ, ये नमूना सब केरला में मिलता है। तो मैं अभी आजकल तो वो सब बंद हो गया, आजकल कोई भी नहीं रोता। अभी हमारा कोरोना आ गया तो हमको दिखा वो ही मत, तो तभी भी चलेगा, है ना। वो बहुत डेंजर बात था, जाने दी। तो बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु के साथ यदि हम प्रभु को एकदम नजदीक से और भी गहरा अनुभव में आना चाहता है तो मैं आपको बोलता हूँ बाइबल सही रीति में अगर हम अध्ययन करेगा तो प्रभु को सबसे निकटता में अनुभव जल्दी करने और एक बात है, एक सच्चा टूटा हुआ दिल के साथ का एक अनुभव है। क्योंकि इसका बहुत से नमूना अपन बाइबल में देखता है। जब माना यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना। जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। देखिए यीशु मसीह जब लाजर की मृत्यु में पहुंचा हुआ लोगों का टूटा हुआ दिल की अवस्था देख करके और इवन लाजर का दोनों बहन की अवस्था देख करके यीशु मसीह का दिल बहुत व्याकुल हुआ। तो यीशु मसीह भी क्या हुआ, उसका 35 यीशु मसीह भी रोया। देखा, रोने वालों के साथ रोने वाला प्रभु। देखो प्रियो, है ना, बहुत बड़ी बात है। एक समय में कोई रोता तो मैं हंसता था, और आज कोई लोगों का चेहरा उदास भी है तो थोड़ा दुख होता है। रो रहा है तो जरूर मेरे दिल से रोना आता है। अरे वो व्यक्ति रो रहा है तो मैं कितना भी है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा एक दिल प्रभु ने दिया, ये प्रभु का कृपा है। परंतु एक समय में इतनों भी रोने से रोने वालों को रोना देख के मेरे को हंसी आता था। देखो कैसा दिल प्रभु बदलता है, सही में प्रभु बदलता है प्रियो, है ना। शायद इसलिए होगा, मतलब दावीद प्रभु का दिल के जैसा दावीद बनने का एक बड़ा मेन कारण शायद दावीद बार बार प्रभु को चक्कर के अनुभव करता था। क्योंकि दावीद क्या करता था, दावीद हमेशा रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करता था। अब देखिए दावीद राजा है तो भी है ना, दावीद प्रभु का दिल के जैसा बनने का, दिल की इच्छाओं को भी मालूम करने का मेन कारण प्रभु को अपना निकट लाने के लिए हमेशा रोने वाला एक दिल था। बहुत वजन है, 2-3 वजन में पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि दावीद ने अनुभव किया वो बात। जब भजन संगीता 6 का 6 पढ़ना, सब भजन संगीता सही है। मैं कराते कराते थक गया, हाँ। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। देखो मतलब वो एकदम आंसुओं से भिगो करके प्रभु की उपस्थिति में रो रो के विधि करता था। उसका 39 का 12। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह। मेरा रोना सुनकर के शांत नहीं रहना। देखिए, मेरा रोना सुनकर के शांत नहीं रहना। उसका 56 का 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हाँ देखा, मैं आपको पहले भी बताया, ये जो एक बूंद आंसू का भी है ना, अभी
मतलब दुनिया की रीति में बोलेगा तो एक बूंद आंसू का मूल्यवान एक बड़ा पत्थर का दाम से बढ़कर के मतलब ये है, तो उसे बढ़कर के बात है। तो आप सोचिए अभी मतलब अपन उधर जाने के टाइम पर प्रभु सब भक्तों के नीचे एक एक बोतल टांगा हुआ है। अब इधर एक बोतल टांगा हुआ, आपको भी नहीं मालूम, आपको बोझ नहीं लगता ना। हाँ बोतल है, बोतल है। वजन में ध्यान से देखिएगा तो बोतल माला रखा हुआ है। उधर जाने के टाइम पर बोतल भी आएगा साथ में। प्रभु बोतल का एक एक बूंद का माला हिसाब माला देगा, उसका प्रतिबल। उस समय में कई लोगों को बोतल उठा कर आएगा तो स्पाइडर जब करेगा। क्या समझे? क्योंकि कभी एक बूंद आंसू उसमें नहीं आया, नहीं गिरा। आप सोच रहे हो स्पाइडर उधर आएगा? बोलने का अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा, बोलने का अर्थ है कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे जीवन में हमको आंसू बहा कर प्रार्थना करने वाला एक शील है क्या? इसका महत्व मतलब प्रभु को हमने कैसे अनुभव करना है? चक्कर के, है ना? चक्कर के अनुभव पाया हुआ दावीद राजा होने पर भी कम से कम एक दिन में कितने बार रोता था? 3 बार। वही भजन संगीता 55 का 17 पढ़ना। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा। मतलब मैं रोते रहेगा, मैं रोते रोते, है ना? मराठी में पढ़ना। संध्याकाळी सकाळी व दुपारी मी काकुळतीने आपले गाराणे करीन। नहीं आया? इंग्लिश में है। इंग्लिश में है। I will pray and cry aloud. देखो मैं रो करके मैं रोऊंगा। 3 टाइम पर रो करके प्रार्थना करता था। 3 टाइम पर रो करके प्रार्थना करता था। कितनी बड़ी बात है भाई। मानो चार्ल्स वेस्ली के बारे, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, इन लोग है ना, रो रो करके प्रार्थना करते होंगे। हमारे चरित्र हमारे इसमें बायोग्राफी में लिखा है, रो रो करके प्रार्थना करता था। प्रियो, एक रो रो करके प्रार्थना करने वाला स्वभाव कितना श्रेष्ठ है। रोने वाला ही शायद उधर ही पहुंचेगा, क्योंकि बाइबल में देखेगा तो उसका एक इशारा मिलता है प्रकाशित वाक्य में, है ना? रोने वाला लोग ही मानव स्वर्ग में पहुंचेगा करके, क्योंकि भक्त के जीवन में रोने का अनुभव रहेगा ही, क्योंकि वो तो दुनिया रुलाता ही है उनको। हो दुनिया उनको खुशी से रहने देगा? नहीं, बहुत तकलीफ देगा, है ना? जब प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि मेमना जो सियासत के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखा, उनकी मतलब इसका मतलब एक व्यक्ति का नहीं, सब लोगों का, सब लोग रोया हुए लोग है ना? उसका 21 का 4 उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखा, उनकी बहुवचन में। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? शायद बहुत लोगों को, कई लोगों को है ना, उनका दिल इतना कठोर हो गया, कुछ भी बोलो तो ये रोएगा ही नहीं। कितना भी तकलीफ में डालेगा तो भी, मतलब दुनिया में तकलीफ किस लिए आता है? हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमें मसीह की स्वभाव में बदलने के लिए, हमें उस महत्वपूर्ण अनुभव में लाने के लिए। भक्तों के जीवन में आने वाला हर एक कष्ट तकलीफ हम अभी नहीं समझता। भजन संगीता में एक सुंदर ही समझने 66 का 10 से पढ़ना, 10 से 12। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। देखा, जरूर इन कष्टों में प्रभु हमको जाने दिया, और तो आखिर में क्या कर दिया?
हाँ, प्रभु ने एक बड़ा विश्रांति में लाया, एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बहुत श्रेष्ठ अनुभव में लाया। बहुत बड़ी बात है प्रिय है। हमारे जीवन में हमको कहीं भी नहीं मिलता ऐसा एक ऊंचा पदवी में लाने के लिए। इन अवस्थाओं में अगर कौन ले जाता? प्रभु ले जाता। प्रभु ले जाता। कितना अनमोल बात है ना, बहुत अनमोल बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मतलब प्रभु अपने आंसुओं को पहुंचेगा। इस दुनिया में हमें आंसू बहा करके जीवन बिताने का गौरव है। मैं एक संभव हमेशा आपको बताता है। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, यीशु मसीह इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। अभी सारे मानव आदम्य पीढ़ी का उद्धार का महान कार्य किया। अभी इस लहू लेकर के आदि पवित्र स्थान में स्वर्ग में जाना है। प्रभु जी उड़ने के बाद में स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु एकदम तैयारी में, तब वहां पर क्या हो गया? प्रभु ऊपर नहीं जा पा रहे। देखो, प्रभु देखा एक स्त्री रो रहे। देखो है कितना भयंकर बात है। अभी प्रभु का इतना बड़ा महान सेवक आई, उसका पूर्णता ये लहू वहां पर पहुंचाने के बाद है। लेकिन अभी उसके बीच में एक रुकावट आया। रुकावट बोला तो प्रभु का प्रेम उसको खींच कर रुकाया। देखो, एक टूटा हुआ एक दिल, आंसू बहने वाला एक अवस्था में रहने वाला एक भक्तजन, प्रभु उनको छोड़ करके नहीं जा पाया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको आकर के पूछता है। आप लोगों में सबको मालूम है, मानो एक बार दूध पूछता है, दूध स्वर्गदूत पूछता है। जब उसका 20 अध्याय यूहन्ना 20 का 11 बजे पढ़ना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही। देखिए, मरियम रोते हुए कब्र के पास बाहर खड़ा था। उसका 13 बजे उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्यों रोती है? ये स्वर्गदूत ने पूछा। उसके 15 बजे तो यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्यों रोती है? क्यों रोती है? देखो, रोने वालों को सांत्वना देते भी ना, रोने वालों का रोने का कारण जान करके उसका उत्तर देते भी ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां से नहीं गया। बाकी सारा संभव आपको मालूम। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक रोने वाला दिल कितना अच्छी बात है? इसलिए बोलता ना, जब भक्तजन जब प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकता है तो स्वर्ग तक हिल जाता है। स्वर्ग तक है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का सिंहासन को भी हिलाने वाला बात है। एक टूटा हुआ दिल के साथ भक्त अगर घुटने टेके, बहुत गहरा बात है। प्रभु का जब दुनिया के जीवन में बहुत बार ये संभव को हम देख सकते हैं। जब लूका के सुसमाचार में एक संभव है, फरीसी शिमोन के घर में जब वो भोजन के लिए बैठा था, वहां पर भी हम देखते हैं एक रोते हुए एक पावनी स्त्री यीशु मसीह के पादस्थान में आकर के वो देख करके शिमोन ने अपने दिल में कुछ मतलब गलत सोचा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर कहने वाला बात है ना, एक दो बात उसमें पढ़ेंगे। उसका 7 अध्याय का, लूका 7 अध्याय का 37-38। उस नगर की एक पापिनी स्त्री हाँ। यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई हाँ। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर हाँ। रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी हाँ। और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। 44। और वो स्त्री की
और फिर स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, हाँ। क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ। मैं तेरे घर पे आया, हाँ। परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, हाँ। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। देखा, आंसुओं से भिगोया, देखिए, और बाहर से पोंछा। देखिए, रोने वालों का प्रभु का दृष्टि में कितना बड़ा महत्व है प्रिय, है ना। अपने जीवन में जब हम बोझ के साथ जब प्रार्थना करता है, उस समय में अपना दिल टूट करके हमें रोना होता है। इसलिए इस रीति में वो स्त्री किया, इसलिए क्या हुआ, उसकी अगला वचन, उसका 47, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ हाँ। कि इसके पाप जो बहुत थे हाँ। क्षमा हुए। देखा, टूटा हुआ दिल के साथ आने वालों को कितना भी कैसा भी पाप है, वो पाप क्षमा भी पा करके लौटता है। तो बोले का अर्थ क्या है प्रियो, हम लोग प्रार्थना करने के समय में ये तीनों बात हमारे में होना चाहिए। एक टूटा हुआ दिल, और अपने गलती कबूल करने वाला एक मन, और ये आस, ये तीनों बात प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति का योग्यता है ना। अब मालूम है, जब इसके राजा संभव आपको मालूम है, और जो आंसू का महत्व आम रहा, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब यशायाह नबी की किताब उसकी 38 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। जाकर हिजकिय्याह ने यह कहा हाँ। कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यो कहता है, हाँ। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी तेरा प्रार्थना सुना, और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरे आंसू को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तेरे आंसू को देखा है, तेरा प्रार्थना मैंने सुना है, इसलिए मैं 15 साल बढ़ा रहा हूं। क्या कर दिया? हूँ ओ कितना रोया होगा, उसका तीसरा वचन भी पढ़ना। हे यहोवा, हाँ। मैं विनती करता हूँ, हाँ। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से हाँ। अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, हाँ। और जो तेरी दृष्टि में उचित था हाँ। वही करता आया हूँ। हाँ। और हिचकिय्याह बिलक कर रोने लगा। हाँ, मतलब बहुत रोया, बिलक बिलक के बहुत रोया, ऐसा शब्द है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वाह, वो बहुत रोया। I don't know, वीप बिटरली, हाँ। वही बहुत रोए। बहुत रोया, और मतलब बहुत बोझ के साथ उन्होंने बहुत रोया। ओके, तो हमको ये बात को जानना है कि जब रोया तो प्रभु ने क्या किया? हाँ, प्रभु ने वहां पर कार्य किया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में अभी तक का आत्मीय जीवन को देखेगा तो इस प्रकार का बोझ पा करके, बोझ को लेकर के कभी रो करके प्रार्थना किया क्या है? और ऐसा प्रार्थना का अपने को उत्तर मिला है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि स्वर्ग से प्रभु के लोगों पर देखता है, हमारे अनेक अवस्था के ऊपर प्रभु का बहुत ध्यान है। इसराइल लोगों के बारे में जब मिस्रईम की गुलामी में रहने के टाइम पर प्रभु मोशे से कहने वाले एक शब्द है, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय का 7 वचन। यहोवा ने कहा, हाँ। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, हाँ। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है हाँ। उसको भी मैंने सुना है, हाँ। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु के लोगों के जीवन का कष्ट प्रभु देखता है, उनका मानसिक संघर्ष प्रभु देखता है, उनका चिल्लाहट को प्रभु सुनता है, जानता है। हमारे प्रभु देखता भी है, वो बात को जानता भी है, सुनता भी है। बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रभु सुनता है, वो देखता है, वो जानता है, और उसके लिए काम भी करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक बात में मतलब आप लोग आज थोड़ा सा अभी मतलब ये वचनों को सुनने के समय में यदि आप प्रभु में आने के बाद इस प्रकार का एक रोने वाले अनुभव में प्रार्थना करने के लिए अगर नहीं हुआ, तो मैं आपको प्रभु का प्रेम में एक बात बताता हूं, आपका आत्मीय जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ी है। परखो, ध्यान से सुनना। अगर आप प्रभु में आने के बाद में
आपको रोक करके प्रार्थना करना नहीं जमा, नहीं हुआ, तो जरूर आपका आत्मीय जीवन में पक्का गिड़बड़ी है। कांबरे फरकना भी, फरकना। कोई भी हो, प्रभु का दास हो, मानव विश्वासी हो, कोई भी हो, रोने वाला अनुभव एक भक्त के जीवन में रहेगा, एक विश्वासी के जीवन में रहेगा, ये जीवन की सफर में रहेगा। खास करके आपको मालूम है प्रार्थना जीवन हमारा आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास बंद किया तो मृत्यु पक्का। इसका मतलब कई लोगों का प्रार्थना जीवन में तक वो घंटे में 10 घंटे में एक बार श्वास लेता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, निरंतर प्रार्थना है। प्रार्थना जीवन के बारे में हमको बहुत अच्छी रीति में आप लोगों को बहुत बातें सिखाया। एक ही दिन में सारी बात को कैसे सिखाओ, लेकिन अगर एक व्यक्ति, प्रभु का दास भी क्यों ना हो, विश्वासी लोग भी करने वाला बात है कि हम लोग प्रभु का गवाही देता है, सुसमाचार देता है। सिंपल समझने के लिए सुसमाचार देने वाला कैसे सुसमाचार देना चाहिए? बाइबल कहता है जब 126 वचन संहिता उसका 5 और 6 वचन में जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। कैसे बोते हैं? आंसू बहाते हुए। आंसू बहाते हुए। बहुत बड़ी बात है। आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हाँ। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, हाँ। परंतु वह फिर पुलिया लिए हाँ। जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। और एक सेवकाई की विजय का रहस्य सिर्फ प्रार्थना नहीं, आंसू बहा कर प्रार्थना, बहुत बड़ी बात है ना। आज बहुत से रीति में एक फलदायक अनुभव में लोग क्यों नहीं आता? क्योंकि बोने वाला आंसू बहा करके नहीं बोता। अपन जो भी वचन सुनाने के बाद में प्रियो, उनके लिए हमें आंसू बहा कर प्रार्थना करना, उन आत्माओं के प्रति बड़ा बोझ के साथ प्रार्थना करना, यह अपना कर्तव्य है। एक सच्चा सेवक को सेवकाई में आंसू बहाता है ना। प्रेषित पौलुस एफेसुस मंडली की पूर्णियों को बुला करके कहने वाले एक शब्द है ना। वहां से प्रेरितों काम 20 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ना। इसलिए जागते रहो हाँ। और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक हाँ। रात दिन आंसू बहा बहा कर वाह वाह वाह, कैसा आंसू बहा बहा कब दिन रात दिन रात देखा है। अब देखो प्रभु का दास बोलता है, मैं तुम्हारे बीच में सेवकाई किया। कैसे सेवकाई किया? दिन रात आंसू बहा बहा करके। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कई लोगों की अवस्था देख करके, मैं तो पिछले दिनों में नहीं, मैं कई सालों से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सालों से कई लोगों के लिए प्रार्थना करते आया, अभी भी करता हूँ। कैसा? आंसू बहा बहा कर। दुखदायक बात है प्रिय, लोग नहीं समझता उनकी अवस्था क्या है? लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो सही में प्रभु ने अगर आपका हृदय दृष्टि खुला है तो लोगों की अवस्था जानने वाले लोग बोझ के साथ हमारा आंसू बहा कर प्रार्थना करेगा, करना ही चाहिए। और ये आखिरी समय में विश्वास त्याग का समय है। कई रीति में लोग धोखा खाने के समय है। कई बातें हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, फिर भी लोगों को टूटा हुआ दिल नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु का दास जब और उसका जीवन में बहुत बार ये बात को देखता है, जब प्रभु को पाया उस समय में, जब अनन्यास को जब भेजा उस समय में अनन्यास को प्रभु एक चिन्ह बताता है। वो चिन्ह क्या था? प्रेरितों के काम में 9 अध्याय में है ना, उसका 11 वचन की आखिरी बात। वो प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वो 11 है ना।
देखो वो बोलता है कि तुम जाएगा ना वहां पर वो क्या कैसे मिलेगा? प्रार्थना में हो, प्रार्थना में है प्रार्थना में है। कितना बड़ी बात है प्रार्थना का गौरव। हम लोग ये प्रार्थना बिल्कुल एक प्रभु लोगों को जरूर बोझ देगा। आज अगर हम सही रीति में आत्मा में थोड़ा सा इन बातों को जांचेगा तो एक सच्चा बोझ प्रभु हमारे अंदर देगा। कितने लोगों के लिए हमें बोझ के साथ आंसू बहाकर प्रार्थना करना चाहिए। यो भी है अभी इस समय में प्रार्थना जीवन में बहुत कम और गति होने वाला एक समय है, इसमें कोई शक नहीं। आखिरी समय अंत समय में लोग प्रार्थना जीवन में बहुत सुस्त हो जाएगा। आज बहुत लोगों के जीवन में वो प्रार्थना जीवन बहुत कम है। समय के अनुसार हमें कितना जागरूक होना चाहिए, है ना। जब पत्रोस का पत्र में हम लोग देखते हैं, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन। तुरंत होने वाला है, हाँ। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखा, संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो, सचेत रहो। प्रियो अभी हमें ज्यादा समय नहीं। शुरुआत का मंडली की लोग सोचता था कि उनको समय में प्रभु आएगा करके, है वे लोग प्रार्थना में एकदम लवलीन था। जब प्रेरितों का काम उसकी पहला अध्याय में प्रेरितों का आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब उनको छोड़कर जब स्वर्ग में चला गया तो बाकी लोग अपनी अपनी मनमानी में गया नहीं। उसकी पहला अध्याय है, उसका 12 से 14 पढ़ना। जब वे जैतून नामक पहाड़ से हाँ। जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह दिन की दूरी पर है हाँ। यरूशलेम को लौटे। हाँ। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए हाँ। जहां पतरस और यूहन्ना हाँ। और याकूब और अंद्रियास हाँ। और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती हाँ। और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतस हाँ। और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। हाँ। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम हाँ। और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखा, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लोग लगे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम आखिरी समय में आया हुआ हमारे जीवन में ये प्रार्थना का महत्व कितना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी अवस्था इतना बिगड़ चुका है। आखिरी समय में बहुत भयंकर भयंकर बातें आएगा। कल भी हमने देखा पत्रोस के जीवन में इतना गिरावट होने का मेन कारण क्या है? प्रार्थना का गिरावट, प्रार्थना का गिरावट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सही प्रकार का एक डिसिप्लिन्ड प्रार्थना जीवन है तो बहुत ध्यान से सुनना है ना, कितनों भी प्रतिकूल आने के समय में भी आपका दिल नहीं डगमगाएगा। प्रार्थना जीवन सही रखने का मतलब प्रभु के साथ का संगति सही है, प्रभु के साथ का नाता सही है ना। आप एक सच्चा प्रार्थना, कितना भी उल्ट पुलट होने वाला, कितना भी बड़ा प्रतिकूल आएगा, तभी भी आपका दिल थोड़ा भी डगमगाएगा नहीं, स्थिर रहेगा। प्रार्थना में प्रभु के साथ का संबंध सही है तो उसका एकदम एक अनोखा एक दृष्टांत है दानियल, है ना। दानियल की किताब में उसका दानियल 6 का 10 पढ़ना। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया और उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार देखा, प्रार्थना बढ़ाया नहीं, जो रूटीन चलता है दिन में 3 बार, वही 3 बार वो प्रार्थना किया। अभी देखिए, मतलब अभी उसके खिलाफ में ये सब कुछ कार्य हुआ। ये कौन कौन मिलकर किया? वो ढूंढने के लिए गया, राजा से कुछ करने के लिए गया नहीं है ना। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा मैं इस सारी अवस्था को पार करेगा करके दानियल को मालूम, मैं किसका भक्त है दानियल को मालूम। यही तो बात है प्रियो, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति कोई भी अवस्था में कभी भी डगमगाएंगे नहीं। देखा कितना अनमोल बात है, और क्या हुआ सब आपको मालूम है, मैं उसको बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा आजकल कई लोग क्या, कोई समस्या आएगा तो प्रार्थना, समस्या खत्म हो गया तो प्रार्थना नहीं, फिर प्रभु की जरूरत नहीं, प्रभु को भूल जाता है।
कितना दुखदायक बात है प्रियो, है। अभी अपने को मालूम है हम लोग एकदम प्रभु का आगमन का निकटता में, और हमारे जीवन में बहुत से समस्या आएगा। हम कभी नहीं सोचता ऐसा प्रतिकूल आ सकता है, लेकिन इन प्रतिकूल कैसे भी आने तो तभी भी यीशु मसीह ने याद दिलाया हुआ ये शब्द कभी नहीं भूलना, लूका 21:36 वचन। इसलिए जागते रहो हाँ। और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। देखा, मानो कई प्रकार का भयंकर घटनाएं आपके सामने आएगा, प्रतिकूल आएगा। शायद आपको मानो अपना प्राण खतरा में आएगा, लेकिन प्रभु बोलता है इन सारे बातों को बचने मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना। हाँ, देखा, क्या करना? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। यीशु मसीह हमारे लिए एडवांस प्रार्थना करके गया, है ना। जब यूहन्ना 17:15 में प्रभु ने क्या बोला? प्रभु पिता विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, हाँ। परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए। दुष्ट से बचाए रखे। क्या करना? दुष्ट से बचाए रखे। प्रियो, ये दुनिया में कष्ट से बचाए रखने के लिए नहीं बोला, दुष्ट से। कष्ट है, कष्ट है, परंतु वो दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देना। देखो कितना सुंदर बात है। प्रभु अभी भी हमारे लिए प्रार्थना करते हुए पिता के दाहिने ओर है ना। कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, ये बात को हमें अच्छी तरह परखना है, अच्छी तरह जांचना है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। जरूर मैं एक बात वापस एक बार याद देना चाहता हूँ। आपका उद्धार होने के बाद कोई किसी ने डांटा उस समय में रोए हो नहीं। आत्मा का बोझ लेकर के, आत्मिक या मंडली की अवस्था देख करके, है जैसा अभी यरूशलेम की अवस्था सुन करके नेहमिया उपवास के साथ रोया। प्रियो, उसे भी कितना बड़ी बात है। प्रभु का हमारा मंडली के प्रति रोने की हमारा अवस्था आज हमारा है क्या? वो बोझ प्रभु ने हमें दिया है क्या? है जरूर मैं आग्रह करता हूं आज आप लोग इसका अपने आप को रिप्ले पाना है कि मैंने उद्धार पाने के बाद मेरे जीवन में मैंने कभी आंसू नहीं बहाया, मैं कभी रो करके प्रार्थना नहीं किया है। प्रियो, ऐसा है तो वो रोने वाला दिल प्रभु से पाना प्रियो बहुत बड़ी बात है प्रभु की उपस्थिति में। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई पापों की द्वारा दिल कठोर हो गया होगा, फिर वो व्यक्ति कभी मानो रो करके प्रार्थना नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूर ज्योति के निकट जाओ, प्रभु के निकट जाओ, अपनी ओरिजिनल अवस्था को देखो। है मैं अपने आप को देख पा रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं है तो फिर बाद में फिर मौका नहीं। इसलिए आइए अपने आंखें बंद करिए, एक बार अपने आप को पार कर देखे प्रियो। एक सच्चा योग्य रीति में प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर पा रहे क्या? एक टूटा हुआ दिल के साथ में प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेक पाता है क्या? मैं मेरी गलतियों को कबूल करके प्रार्थना करता है क्या? और ये प्रार्थना में वास्तव में मेरा दिल टूट कर मेरे आंखों से आंसू बहता है क्या? जरूर प्रियो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। अभी हमें कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं, है ना। अगर हमने सही में एक मनभरावट में तक मानो पत्रोस ने हमने देखा टूट फूट कर रोया, यीशु मसीह ने देखा तो पत्रोस टूट फूट कर रोया, ओ प्रभु मैं गिर गया, मेरे से गलती हो गई प्रभु, मैंने तुझे इनकारा, टूट फूट कर रोया प्रियो। हम लोग शायद प्रभु की इच्छा नहीं है करके मालूम होने के बावजूद भी कई बातों में हमने टूट फूट कर नहीं रोया होगा। प्रियो, परखो, एक रोने वाला एक दिल मेरा है क्या? मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करते हुए कितना समय हो गया। शायद आपने कई लोग उद्धार पाने के टाइम पर भी आंसू नहीं आया होगा, तो मेरे को लगता है कि उसका उद्धार भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि पाप क्षमा पाने के समय में, पापी है करके कबूल करने के समय में उसके आंसू बहना चाहिए प्रियो, क्योंकि पछतावा भी चाहिए, मनफरावट भी चाहिए।
और ऐसा भी नहीं है तो सही प्रकार का एक उदार का अनुभव में शायद वो पहुंचा नहीं। परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो। मैं किसी को मैं दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु आप अपने आप को परखो, कहीं धोखे में ना पड़े। आज भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकता है तो हमारे प्रियजनों में बहुत से लोग अभी भी मन उदार ना पा करके नरक की आग की ओर बढ़ रहा है। उनके बारे में बोझ के साथ प्रार्थना करने के समय में हमारा दिल टूट करके आंसू नहीं बह रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है प्रियो, जरूर कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो कहां पर गड़बड़ी है उसको पहचानो, उसको परखो, जांचो प्रियो, किसी प्रकार भी दिल को कठोर ना करो। प्रवीण वचनों के द्वारा आप सबको एक सच्चा मन प्रावट के साथ सच्चा विजय जिम्मेदारी के सहायता करें।